नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। गगनयान मिशन के लिए इसरो और भारतीय नौसेना ने किया रिकवरी ऑपरेशन का परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नौसेना ने गगनयान मिशन के लिए रिकवरी ऑपरेशन का परीक्षण किया है। इस परीक्षण में विशाखापट्टनम के तट पर स्थित एक वेलडेक का उपयोग किया गया। वेलडेक एक प्रकार का फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें पानी भरा जा सकता है और इसे बुलवार्क से सुरक्षित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्रू मॉड्यूल को समुद्र में स्पेशल डाउन के बाद रिकवर करना है। मॉकअप क्रू मॉड्यूल की रिकवरी प्रक्रिया की पूरी जांच के लिए इस्तेमाल किया गया। अगला, भारत रूस के बीच हो सकता है 33,000 करोड़ का रक्षा समझौता, मिलेंगी ये आधुनिक रडार प्रणाली। भारत और रूस के बीच एक अहम रक्षा समझौते को लेकर भारतीय अंतिम चरण में है। करीब 33,000 करोड़ रुपए के इस समझौते में भारत रूस से अत्याधुनिक वोरोनिश रडार प्रणाली खरीदने की योजना बना रहा है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय 3 दिवसीय रूस दौरे पर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी यात्रा के दौरान इस समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। कितनी ताकतवर है वोरोनिश रडार प्रणाली? वोरोनिश एक लंबी दूरी की प्रारंभिक रडार चेतावनी प्रणाली है। यह बैलिस्टिक मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM जैसे खतरों की पहचान करने और नजर रखने में सक्षम है। ये एक साथ 500 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकती है। इसकी सबसे खास बात इसकी रेंज है। ये 6,000 से 8,000 किलोमीटर के दायरे में हवाई खतरों को ट्रैक कर सकता है। केवल रूस, चीन और अमेरिका के पास ही इतनी लंबी रेंज की रडार प्रणाली है। अगला, भारत का युद्धपोत यूक्रेन और रूस की कंपनियों ने मिलकर बनाया। भारत ने रूस में नया स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील बनवाया। ये 2.5 बिलियन डॉलर यानी 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये डील 2016 में हुई थी। तब यूक्रेन और रूस के बीच जंग नहीं थी। रूस भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टेल्थ फ्रिगेट बना रहा है। इस डील में 2 युद्धपोत रूस में बनने थे, 2 भारत में बनाए जा रहे हैं। INS तुशील और तमाल रूस में बन रहे हैं। तमाल भी अगले साल भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। तुशील अपग्रेडेड क्रिबाक 3 क्लास का मिसाइल फ्रिगेट है। इसे प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत बनाया जा रहा है। यह जंगी जहाज में 26% हिस्सा स्वदेशी है, लेकिन इसके प्राइमरी इंजन यूक्रेन ने बनाए हैं। अगला, अगले साल बेलारूस में तैनात होगी रूस की नई मिसाइल। बेलारूस की सरकार ने रूसी रक्षा एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर यह फैसला किया है कि उनके देश में अगले साल मध्य तक रूस की नई ऑरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती हो जाए। अगर ऐसा होता है तो पूरा का पूरा यूरोप रूस की इस खतरनाक मिसाइल की रेंज में आ जाएगा। रूस और बेलारूस ने यह फैसला तब लिया जब अमेरिका और जर्मनी इसके खिलाफ पूरे यूरोप में अलग अलग स्थानों पर इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइलें तैनात कर रहे हैं। अब होगा ये कि बेलारूस में यह मिसाइल तैनात करते ही पूरा यूरोप और नाटो बेस रूस के निशाने पर होंगे, वो भी कुछ ही मिनट की दूरी पर। अगला, पाक को चीन से मिल रहा है J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट। भारत के पास अभी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी वायुसेना के लिए चीन से J-35A फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर चुका है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो 2 साल में उसे ये फाइटर जेट्स मिल जाएंगे। इसमें एशिया में पावर बैलेंस बदलेगा। चीन ने J-35A फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होने लायक बनाया है। पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन जमीन पर भी तैनाती खतरनाक साबित हो सकती है। इस फाइटर जेट में एडवांस एवियोनिक्स हैं, रडार पर कम दिखता है, साथ ही दुनिया के एडवांस हथियारों को लेकर स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान फाइटर पायलट चीन में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले रूसी राष्ट्रपति पुतिन।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस बैठक में रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव भी मौजूद थे। यह मुलाकात इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री कोऑपरेशन की 21वीं बैठक के तहत हुई। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। दोनों ने यह माना कि भारत और रूस के बीच साझेदारी में अपार संभावनाएं हैं और संयुक्त प्रयासों से उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त होंगे। धन्यवाद।